मेरी बेटी पूजा बहुत ही आलसी थी। उसके इस स्वभाव से तंग आकर मेरे दामाद ने मुझे उनके घर बुला लिया। एक रात 1 बजे दामाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वे बोले, सासू माँ, आज भी मेरी पत्नी सो गई। मैं आज अपनी इच्छाओं को दबाकर ऐसे ही नहीं सो सकता। यह कहकर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और फिर मैंने पूजा का विवाह 27 साल की उम्र में किया था। उसका इतनी देर से विवाह होने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। वह हमारी इकलौती बेटी थी, इसीलिए हमने उसे बहुत लाड़े प्यार में पाला। उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा वर मिले जो इकलौता हो। कई सालों की खोज के बाद मुझे मनचाहा दामाद मिला। मेरा दामाद अकेला था, न माता पिता न भाई बहन। उसकी अच्छी नौकरी थी और उसका खुद का घर भी था। मेरी बेटी के लिए जैसा चाहिए था वैसा वह मुझे आखिरकार मिल ही गया। इसीलिए मैंने बिना वक्त गवाए पूजा की शादी कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद पूजा अपने पति की भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। मैंने सोचा था कि वह कम से कम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तो संभाल ही लेगी। शादी से पहले मैंने उसे बहुत समझाया था और उसने मुझे हामी भी भरी थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मेरे कानों तक उसकी शिकायतें आने लगीं। दामाद ने कुछ महीने तो उसका आलस सहन किया, लेकिन अब शायद वे घर और बाहर दोनों जगह के कामों से थक गए थे। एक दिन मैं खुद पूजा का हाल जानने उसके घर गई। वहां 2 दिन रही। 2 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो पूजा ने मुझे रोक लिया। वह बोली, माँ, मुझे इन दिनों बहुत थकान महसूस हो रही है। तू कुछ दिन और मेरी मदद के लिए यहीं रुक जा। वैसे भी तू घर जाकर क्या करेगी? मैं पूजा के आलसी स्वभाव को अच्छे से जानती थी। पिछले 2 दिनों में मैंने देखा था कि उसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। उसका आलस देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद उससे दूरी ना बना ले। दामाद उसका आलस चुपचाप सह रहे थे, लेकिन ऐसा शांत व्यक्ति कभी ना कभी तो फट पड़ता ही है। मुझे लगा इससे पहले कि दामाद का गुस्सा फटे, मुझे पूजा को सुधारना होगा। इसीलिए मैंने कुछ और दिन उसके घर रुकने का फैसला किया। उसी दिन शाम को दामाद ऑफिस से लौटे। मुझे उनके घर देखकर वे हैरान हुए। मैंने उन्हें चाय दी तो वे बोले, सासू माँ, आप तो आज सुबह जाने वाली थी, फिर अभी तक यहीं कैसे? मैंने कहा, क्या मेरा यहाँ रुकना आपको पसंद नहीं? वे बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं। कल रात आप अपने घर जाने की जल्दी में थी और अब अचानक रुक गई, इसीलिए पूछा। फिर वे हंसकर बोले, आपके रुकने से तो मुझे ही फायदा है। पिछले 2 दिनों से आपके हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद अब जाकर पेट भरकर खाना खा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि पूजा अपने पति की कितनी देखभाल करती होगी। मैंने उनसे कहा, मैं कुछ दिन और रुक रही हूँ ताकि आपकी देखभाल कर सकूं और पूजा को घर के कुछ और काम सिखा सकूं। दामाद बोले, आप हमेशा के लिए भी रुक जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप एंड रहेंगी तो शायद पूजा भी आपके जैसी बन जाएगी। मेरे रुकने से दामाद को कोई परेशानी नहीं थी। फिर मैं उसी दिन से उनके घर रहने लगी। पूजा की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था। अब मैं अकेली थी और मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी। पेंशन आती थी और मेरा खुद का घर भी था। इसीलिए मैंने आराम करने का फैसला किया था। देखते देखते पूजा के घर कुछ दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों से मैंने नोटिस किया कि दामाद रात को हॉल में सो रहे थे। मुझे लगा शायद उनका और पूजा का कोई झगड़ा हुआ होगा। तीसरे दिन रात को जब मैंने उन्हें फिर हॉल में देखा तो मैं उनके पास गई और पूछा कि वे हॉल में क्यों सो रहे हैं। वे कुछ ना बोले, बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। वहां जाकर वे बोले, सासू माँ, आपकी बेटी को देखिए, कितनी गहरी नींद में है। अभी तो हमारी शादी को 5 महीने ही हुए हैं और पूजा ने 5 महीनों को 5 साल बना दिया। उसे पता ही नहीं कि पति को भी वक्त देना होता है। उसे अपनी नींद इतनी प्यारी है, समझ नहीं आता सचमुच। ये उसका पहला विवाह है ना, क्योंकि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखती। रोज रोज उसे समझाते समझाते मेरा सिर दुखने लगा है। उनके बोलने से मुझे लगा कि वे पूजा से बिल्कुल खुश नहीं हैं। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, मैं पूजा को समझाऊंगी। दामाद और बेटी के रिश्ते की बात सुनकर मेरी नींद उड़ गई। कब सुबह होगी और मैं पूजा से बात करूंगी, बस यही सोच रही थी। सुबह दामाद ऑफिस चले गए तो मैंने पूजा से बात की। मैंने कहा, पूजा, क्या मुझे तुझे अब यह भी सिखाना पड़ेगा कि शादी के बाद पति को कैसे खुश रखते हैं? तुझे ये गहरी नींद कब से आने लगी?
तेरा पति तेरी नींद से तंग आ चुका है। ये तुझे पता भी है, पूजा बोली। माँ, मेरी नींद के बारे में मत बोल। मैं इतना ज्यादा थोड़ी ही सोती हूँ। उसे अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उस रात मुझे दामाद हॉल में नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद पूजा और उनके बीच सब ठीक हो गया होगा। यह देखने के लिए मैं उनके कमरे के बाहर गई। वहां जाकर मैंने अंदर झांका। दामाद खिड़की के पास खड़े थे और पूजा गहरी नींद में थी। मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं वहां से जाने लगी, तभी मेरी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंस गया और मैं जोर से नीचे गिर पड़ी। मेरे गिरने की आवाज सुनकर दामाद दौड़ते हुए आए। मुझे नीचे देखकर वे बोले, सासू माँ, इस वक्त आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? मैंने कहा, सुबह मैंने पूजा को समझाया था। मैं देखने आई थी कि वह आज जाग रही है या नहीं। वे बोले, पूजा को कितना भी समझाओ, कोई फायदा नहीं। आप उसका टेंशन मत लीजिए। उसी के चक्कर में आपके पैर में चोट लग गई। फिर दामाद ने मुझे उठाया। उन्होंने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरी कमर पर। वे मुझे मेरे कमरे तक ले गए। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मेरे पैर दबाने शुरू किए। उनके स्पर्श से मुझे शर्मिंदगी की हुई। वे बोले, शर्माने की जरूरत नहीं दामाद। बहुत बिंदास थे, लेकिन मेरे लिए ये सब नया था। आखिरकार हमारा रिश्ता सास और दामाद का था। मैंने मना किया, लेकिन वे मेरे घुटनों तक पैर दबाते रहे। उस वक्त उनकी नजर मुझे कुछ अजीब लगी। धीरे धीरे उनकी नजर मुझ पर ही घूमने लगी और मुझे ये बाद में समझ आया, मैं अभी भी दिखने में सुंदर थी और मेरी काया भरी पूरी थी। पैर दबाते वक्त दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी आपसे ज्यादा थकी हुई लगती है। आप तो अभी भी जवान दिखती हैं। उनकी बात सुनकर मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मैं अपनी बेटी को घर के काम सिखाने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे कुछ काम सीख भी रही थी। लेकिन एक रात मेरे कानों में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली और किचन की तरफ भागी। वहां मैंने देखा कि दामाद खाने की थाली लेकर किचन से बाहर आ रहे थे। मुझे देखकर वे चौंक गए। मैंने सोचा शायद घर में चोर घुस आया होगा। इतनी रात को दामाद के हाथ में थाली देखकर मैंने पूछा, आप इतनी रात को खाने की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? वे बोले, सासू माँ, क्या मुझे रात को भूख नहीं लग सकती? आपके बनाए स्वादिष्ट पकवानों की याद आई तो सोचा दो निवाले खा लूं। अब आप मेरे साथ बैठिए। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने लगे। खाना खिलाते वक्त उनका एक पैर मेरे पैर पर आ गया। वे बार बार मेरे चेहरे पर आए बालों को पीछे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भूल गए हों कि मैं उनकी सांस हूं। 2 निवाले खाकर मैंने पानी पिया और कहा, मेरा पेट भर गया। लेकिन दामाद ने जिद की कि मैं उन्हें खाना खिलाऊं। मैंने उन्हें खाना खिलाया और वे बड़े चाव से खाने लगे। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। फिर मैंने कहा, सुबह कुछ स्टूडेंट्स घर किराए पर लेने आए थे। आपके ऊपर वाला खाली कमरा है, उसे किराए पर दे सकते हैं। इससे कुछ पैसे आएंगे, लेकिन दामाद ने कमरा किराए पर देने से मना कर दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगली रात तो दामाद ने हद ही कर दी। वे मेरे कमरे में आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गए। इतनी जल्दी में उन्होंने मुझे खींचा कि मैं डर गई। कमरे में जाकर उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटी नाइटी दी और बोले, सासू माँ, इसे पहनकर आइए। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी सास हूं, ये मत भूलिए। वे बोले, अब मेरी पत्नी तो सोती ही रहती है, तो मुझे अपनी बाकी सारी जरूरतें सास से ही पूरी करनी पड़ेंगी ना। ये नाइटी मैंने पूजा के लिए खरीदी थी, लेकिन वह तो इसे पहनना भूलकर सो गई। अब आप ही इसे पहनकर दिखाइए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। यह सब मेरी बेटी की वजह से मुझे सुनना पड़ रहा था। गुस्से में मैं वहां से चली गई। अगले दिन सुबह पूजा सोकर उठी और नाश्ता करते हुए कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही मैंने उस नाइटी को उसके हाथ में दिया और कहा, पूजा, मैं अभी यहां से जा रही हूं। तू तो सुधरने वाली नहीं। तेरी वजह से कल दामाद ने मेरे हाथ में यह ड्रेस दिया और मुझसे अपनी इच्छा जताई। तेरी वजह से मुझे उनकी बात सुननी पड़ी। अगर तू अपने पति को खुश नहीं रख सकती, तो तेरा औरत होना बेकार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुझसे ऐसे बोलना पड़ेगा, लेकिन अब हद हो गई। मेरी बात सुनकर पूजा रोने लगी। वह रोते हुए बोली,
माँ तो कई दिनों से मेरे भले के लिए मुझे समझा रही है और मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे रात को ऐसी गहरी नींद आती है, मुझे खुद नहीं पता। शादी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे अचानक ऐसी नींद आने लगी। तुझे नहीं पता कि मेरा पति मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन मैंने विकास को जैसा जाना, उससे मुझे यही लगा कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर तुझे यकीन ना हो, तो एक रात मेरे कमरे में रहकर देख। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। क्या पूजा अपने पति के बारे में झूठ बोल रही थी या दामाद अपनी पत्नी के बारे में? यह समझना मुश्किल था। उस रात मैंने पूजा को मेरे कमरे में भेजा और उसकी जगह जाकर सो गई। मैंने पूजा की तरह नाइट गाउन पहना और उसके बिस्तर पर लेट गई। मैंने चेहरा तक चादर से ढक लिया। जब दामाद कमरे में आए, मैं डर गई। मेरे पैरों से चादर हट गई। मुझे उस हाल में देखकर दामाद ने मुझे पूजा समझ लिया। वे मेरे पास आए और मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगे। मुझे लगा अब कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। दामाद मेरे पैरों पर हाथ फेर रहे थे। उसे देखकर वह लड़की बोली, विकास क्या? अब तेरा मुझसे मन भर गया? अब तुझे तेरी पत्नी अच्छी लगने लगी? उसकी बात सुनते ही दामाद का हाथ मेरे पैर से हट गया। मैं चादर की छोटी सी झेड़ी से बाहर सब देख रही थी। कोई लड़की दामाद के कमरे में थी। वह ना सिर्फ उनके कमरे में थी, बल्कि उनके साथ बहुत करीब थी। कुछ देर बाद दोनों मेरे बिस्तर पर आ गए। वो लड़की बोली, विकास, जरा धीरे, कहीं तेरी पत्नी जाग ना जाए। दामाद बोले, वह सुबह तक नहीं जागेगी। मैंने आज भी उसके पानी में नींद की दवा मिलाई है। हर रात की तरह यह रात भी हमारी है। वह लड़की बोली, तेरी पत्नी का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन सासू माँ का क्या करें? उनकी वजह से अब हमारी रोज की मुलाकात में खलल पड़ रहा है। दामाद बोले, मैं तो सासू माँ के साथ गलत बर्ताव भी कर चुका हूं। मुझे लगा शायद शर्म के मारे वे अपने घर चली जाए, लेकिन सासू माँ तो यहां से जाने को तैयार ही नहीं। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मतलब दामाद मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। मैं चादर से बाहर निकली। मुझे देखकर दामाद हैरान हो गए। मैंने कहा, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह लड़की बोली, तेरी बेटी थोड़ी मंदबुद्धि है, ऐसी लड़की को कौन पास रखेगा? अच्छा हुआ तुझे आज सब दिख गया। अब अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जा। विकास को हमारे साथ खुशी से जीने दे। वह लड़की उसी कॉलोनी में किराए पर रहने वाली कॉलेज की छात्रा थी, मेरे दामाद का। उसके साथ अफेयर था। तभी दामाद ने उस लड़की को धुतकार दिया। वे बोले, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तुझ जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। दामाद के अफेयर का पता चलते ही मुझे गहरा सदमा लगा। वे मेरे सामने बहुत भोले बनने लगे, लेकिन मैं समझ गई थी कि वे कैसे इंसान हैं। मैं अपनी मासूम बेटी को ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। उस लड़की ने बदनामी के डर से दामाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैंने उस नीच इंसान को पुलिस के हवाले किया और अपनी बेटी को उस झूठे रिश्ते से आजाद कराया। दोस्तों, आजकल यह कहना मुश्किल है कि कौन कब कैसे और किसे धोखा देगा। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आज की जरूरत है।